देखिए, आज जो है आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अब देखिए आप लोग चित्र ही वो इम्पोर्टेंट है यहाँ, ध्यान ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये आपका जो ठीक है चित्र है, ठीक। ये क्या है, ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ लिखे नहीं है, हम माइनस क्यू होना चाहिए और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस क्यू, ठीक है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी ये देखो दिया गया है 2l है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी बिंदु P पर, ठीक है, स्मॉल आर दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए देखिए आप लोग ध्यान से, ये आपका वर्टिकल हो जाएगा, यानी E1 साइन थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ऊपर, ठीक है। इसके नीचे क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका हो जाएगा E2 साइन थीटा हो जाएगी, ठीक। चित्र देखिए सब लोग, ये आपका P है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की क्या हो गई तीव्रता, यानी E हो जाएगी, और ये आपका यहाँ जो क्षैतिज घटक है वो E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक है। तो अब देखिए सब लोग, अब आपके यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन जा रहा है, एक त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस यानी यहाँ से यहाँ तक के आधार कितना है, यल हो जाएगा, और ये कितना है आर, तो कण क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है, एक कण आ गया। तो जितनी दूरी यहाँ से ले करके इधर है उतनी दूरी यहाँ से ले करके यहाँ तक ये भी है, ठीक। चलिए आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लोग लिखना भूल गए थे, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू और कितना हो जाएगा आपका प्लस क्यू रहेगा, ठीक है। अब चलिए सब लोग ध्यान दीजिए आगे, ठीक। देखो यहाँ सेम वही प्रोसेस है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, ठीक। जी प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिसके माध्यम का परावैद्युता k है ना। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम प्रोसेस है, देखिए यहाँ से आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु ए से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर होता है। अब बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से हम लोग ए से ले रहे हैं तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक। रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर कौन सा बना लेंगे, एक बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार बिंदु B से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। चलिए देखिए अब हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जो इसकी दिशा है ए से P की ओर है, माइनस में है, जैसे यहाँ से हम लोग दिशा बदलेंगे P से ए की ओर क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक।
आप सब लोग ध्यान दीजिए आगे। चलिए अब देखो यहाँ क्या कह रहा है। आप लोग जो चित्र में देखे थे E1 व E2, E1 व E2, ठीक है। E1 व E2 लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा है, जो क्या है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक आपका क्या है ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है E2, ठीक है। अतः ये एक विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, ये निरस्त कर देंगे। तो दूसरा क्या है, घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में भी क्या है, समान है। अतः ये क्या होंगे, आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका जो परिणामी तीव्रता आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए परिणामी तीव्रता हो जाएगी इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 का मान समीकरण 1 और 2 से यहाँ ला के रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया cos थीटा। सेम प्रोसेस है वही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर cos थीटा हो गया, दोनों सेम है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ cos थीटा एक cos थीटा बचेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ये cos थीटा मिलकर क्या हो जाएगा आपका, ये cos थीटा मिलकर 2 cos थीटा हो गया। इसको हम लोग कॉमन लिए थे, इसे लिख लिए आगे। अब हम लोग चित्र में आते हैं, चित्र में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लेंगे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण से। आधार क्या है आपका यल है और कर्ण क्या है, त्रिभुज आप कोई भी ले लीजिए, पी ना ओ बी में, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो आपका इतना हो जाएगा। तो यल अपान हो जाएगा आधार, कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब जो आप लोग देख रहे हैं, देखो रूट में जो होता है उसी घात हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मान हम लोग कहाँ करेंगे, उसी में पुटअप कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इन ये है, ठीक है। तो cos थीटा के स्थान पर आपका इतना पूरी वैल्यू पुटअप हो गई, ठीक। अब इतना का 2QL हो जाएगा, नीचे के जाओ आर प्लस एल का होल स्क्वायर और एक आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर के घात कितना 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 2QL आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर के घाते क्या होंगे आपस में, जैसे घात 1 है, जैसे घात 1/2 है, 2 करने हम 2 1 3/2 हो जाएगी, ठीक है। P बराबर क्या है आपका 2QL है, तो 2QL के साथ हम लोग क्या रखेंगे P, ठीक। P रख देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। वही जब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में एल स्क्वायर नगण्य हो जाता है, यानी उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हटा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो P अपान आर स्क्वायर घात 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा। तो वायु निर्वात में K का मान क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³, ठीक है। ये आपका जो है निकल जाएगा वैद्युत द्विध्रुवीकरण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी।